Hello, bachao. You all are welcome in Basic to Best, a series of concepts of maths. Today we will learn about the relationship between HCF and LCM. लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको LCM और HCF का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है. अगर नहीं देखे है प्रीवियस 3 वीडियोस तो अभी जाके पहले वो 3 वीडियोस देखिए. आफ्टर दैट यू विल गेट दिस कॉन्सेप्ट. ओके, और जिन्होंने देख लिए उनके लिए तो मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ. चलिए ध्यान रखिए, HCF एंड LCM का रिलेशन एस्टैब्लिश करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको 2 नंबर्स गिवन है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स. सपोज फॉर एग्जांपल यू आर गिवन दैट फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 18 एंड 24. मान लो कि ऐसे 2 नंबर्स आपको दिए हैं 18 एंड 24. दिस 2 आर नंबर्स. ओके, उनका HCF एंड LCM क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस 2 नंबर्स 18 एंड 24. तो जब भी आपको 2 नंबर्स गिवन हो या फिर 3 नंबर्स गिवन हो उनका HCF या LCM आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट कि हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो सेपरेटली. ओके, दिस इज अनदर मेथड जिसमें आप HCF LCM दोनों फाइंड आउट कर सकते हो. ध्यान से देखिएगा, सभी नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज कर दो. प्राइम फैक्टराइज यानी क्या? वो नंबर कौन कौन से प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से. आपको पता है 18 जो है उसका अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 18 इज एन ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? बोलो भाई. ऑब्वियसली 18 इज एन इवन नंबर, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. तो अगर हम 2 से करेंगे 2 9 18 होगा. अब यहाँ पर प्राइम नंबर कौन सा लेना पड़ेगा? 2 तो नहीं चलेगा क्योंकि 9 इज नॉट एन इवन नंबर. तो उसके बाद वाला प्राइम नंबर क्या आएगा? एग्जैक्टली 9 3 के टेबल में आएगा 3 3 9 एंड 3 1 3. दैट मीन्स ये हमने क्या कर दिया? 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. 18 वो कौन कौन से प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट है वो हमने इजीली निकाल दिया कि भाई 18 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 3 3. 2 3 6 6 3 18. लेकिन आप मल्टीप्लाई में 1 तो लिख ही सकते हो. एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. ये सभी प्राइम नंबर्स है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. लेकिन अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो 18 का 18 ही रहेगा. उसमें ये 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. नहीं पड़ता क्योंकि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. किसी के भी साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो वो आंसर खुद ही आएगा. चलिए क्लियर है यहाँ तक? फिर भी हम 1 क्यों लिख रहा है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा. लेकिन हमारे पास एक और नंबर है जो कि है 24. इन दोनों का हमें LCM एंड HCF फाइंड आउट करना है. सी हर एक बार आप 18 एंड 24 के मल्टीपल्स लिखो, फिर चेक करो कि दोनों में कौन सा सबसे पहले कॉमन आ रहा है. सो दिस ऑल स्टफ इज क्वाइट डिफिकल्ट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो. उससे एक इजी मेथड है जिसमें हम LCM एंड HCM फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेकंड नंबर है दैट इज 24, उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम. लेट्स स्टार्ट. अगर हमें 24 का प्राइम फैक्टराइज करना है, सो अगेन 24 इज एन even number, so it is divisible by 2. So 2 12 12 even number, 2 6 6 even number, 2 3 and finally 3 1 3. So 24 is the product of 24 is the multiplication of कौन कौन से प्राइम नंबर? ये रहे 2 2 2 3. लिख दो यहाँ पर 2 2 2 3 2 2 2 3. चेक करके देखो 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 1 24. मैंने आपको बताया 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. सो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करने पर हमने कोई चेंज नहीं किया. 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज अलाउएबल. ओके, सो ये जो 1 है वो हम क्यों लिख रहे हैं अगेन मैं वो आपको बाद में समझाऊंगा. अब अगर हमें HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हम सबसे पहले HCF फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? HCF ऑफ 18 एंड 24 ऑफ 18 एंड 24 ऐसा पूरा नहीं लिखेंगे. HCF ऑफ 18 एंड 24 इस तरीके से लिखा जाता है. HCF ऑफ दिस 2 नंबर्स. ओके,
सो HCF ऑफ दिस टू नंबर्स अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन क्या क्या है वो चेक करते जाओ। चलो यहाँ पर 2 है, इसमें 2 है क्या, इसमें 2 है ऑब्वियसली 3 बार है। ओके सो 2 है तो यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। और कुछ कॉमन है चेक करो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, देखो ये रहा 3, ये रहा 3, तो मल्टीप्लाई में आप और क्या लिखोगे 3। जो भी कॉमन आता जाएगा उसको हम यहाँ मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे। चलो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 अब नहीं बचा, 1 है तो 1 तो लिख ही सकते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अब 2 नहीं बचा, सो एक 2 कॉमन था और एक 3 कॉमन था, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, 1 तो रहेगा ही, हमेशा 1 तो रहेगा ही। ओके सो मल्टीप्लाई में 1 तो आप लिख ही सकते हो। सो अब इसका जो मल्टीप्लाई आएगा 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये जो आंसर आया ना भाई, ये जो आंसर है वही इन दोनों का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। चलो क्लियर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर सिर्फ 2 कॉमन होता तो 2, सपोज ये 3 कॉमन नहीं है, सिर्फ इसमें यहाँ पर शायद नहीं है, ऐसा सोच लो आप, तो फिर सिर्फ 2 1 जा 2 ही रह जाएगा, तो 2 इज HCF। इस तरीके से हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट LCM, अगर हमें LCM फाइंड आउट करना है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर आपको ये नहीं पता प्रीवियस वीडियो प्लीज देख लो, क्लियर, और जिसको पता है वो ध्यान से, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका और एक नाम क्या था, क्या था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी ये जो 6 है वो 24 एंड 18 दोनों को डिवाइड कर सकता है विथ रिमाइंडर 0, और वो भी सबसे बड़ा नंबर है। इन दोनों को तो 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है, 1 भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन 6 इज द सबसे बड़ा नंबर कि जो दोनों को डिवाइड कर सकता है विथ रिमाइंडर 0, यानी दिस बोथ आर डिविजिबल बाय अ कॉमन नंबर विच इज ग्रेटेस्ट, दैट इज 6। ये दोनों कौन से सबसे बड़े नंबर से डिविजिबल होने वाले हैं, दोनों 1 से तो डिविजिबल है ही, वो मिनिमम नंबर है, लेकिन सबसे बड़ा ऐसा नंबर जिससे ये दोनों डिविजिबल हो वो क्या होगा, 6 होगा। यानी कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं। नाउ टू फाइंड आउट LCM हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, LCM के लिए बहुत ही इजी है। LCM ऑफ 18 एंड 24 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने लिखा वो तो लिख ही देना है जो HCF में था। चलो हमने 2 लिखा था, 3 भी लिखा था, ओके 1 लिखो या ना लिखो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में है। चलो 2 लिखा है, 3 लिखा है, उसके अलावा ये दोनों रॉ में जो भी बाकी बचा सभी यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दो, ये एक मेथड है। चलो 2 हो गया, 3 हो गया, क्या बाकी बचा, ये 3 अभी बाकी है तो वो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 बाकी है, ये भी 2 बाकी है, तो एक 2 ये रहा और दूसरा 2 ये रहा, जितना भी बाकी था वो सब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये क्या किया हमने। 2 जो HCF में ऑलरेडी था वो लिख दिया, 3 जो ऑलरेडी HCF में था वो भी लिख दिया, तो वो लिखने के बाद कॉमन के अलावा और क्या बाकी बचा, तो यहाँ से क्या बाकी बचा, 2 और 3 तो लिख ही दिया हम, तो ये 3 बाकी था तो वो यहाँ पर लिख दिया। 1 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। यहाँ से क्या बाकी रहता था, 2 एंड 2, यानी कि 2 एंड 2। चलो बात खत्म, समझ में आ गया सबको, ओके। अब इसका जो मल्टीप्लाई आएगा ना वही आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 24 होने वाला है। ध्यान से देखो, 6 6 जा, ये पूरा 6 है, 6 6 जा 36, 36 2 जा करेंगे तो आंसर आएगा 72, यानी कि 18 का टेबल लिखो, 24 का टेबल लिखो, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल चेक करो, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह 72 ही होगा। चलो क्लियर, सो दिस वे वी कैन फाइंड द LCM और HCF बिटवीन 2 नंबर्स। जो आपको 2 नंबर्स गिवन है उनका LCM HCF आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। इन दोनों में इंटर रिलेशन क्या है, तो सब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये LCM है, ये HCF है, HCF एंड LCM का जो भी आंसर आ रहा है उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, यानी कि 72 6 जा करके देखो, जो भी LCM आ रहा है एंड HCF आ रहा है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM किया, कौन से दोनों नंबर का HCF, बोले भाई 18 एंड 24 का, 18 एंड 24 का HCF एंड 18 एंड 24 का LCM, 18 एंड 24 का LCM, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। चलो HCF ऑफ दिस 2 नंबर क्या आया था 6 एंड LCM क्या आया था हमारा 72,
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, 6 2 ज़ा 12, 143, 432 आंसर आ रहा है। ओके, तो यही आंसर इन दोनों का HCF, वही दोनों का LCM, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, वही आंसर आपको वो जो दोनों नंबर खुद है उनका भी मल्टीप्लिकेशन मिलने वाला है। यानी कि ये दोनों नंबर 18 एंड 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, 24 इंटू 18। ओके, 18 फोर्जा होता है 72, डायरेक्ट मैं 18 का टेबल बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप सेपरेटली मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे आप करते हो। ओके, 18 फोर्जा 72, 7, 18 2 ज़ा 36, 36 प्लस 7 43, तो अगेन आंसर क्या आया 432, विच इज सेम एज दिस। यानी कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो यही दोनों नंबर के प्रोडक्ट के जितना है। यानी कि स्टैंडर्डली हम क्या कह सकते हैं कि भाई LCM ऑफ X एंड Y मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ X एंड Y, जो दोनों नंबर का LCM हमारे पास है वही दोनों नंबर का HCF हमारे पास है, तो LCM एंड HCF की प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन वो किसके इक्वल आएगी, बता सकते हो आप, वो किसके इक्वल आएगी, वो दोनों जो नंबर है उनके खुद के मल्टीप्लिकेशन जितनी, X इंटू वाई के जितनी आएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, तो ये अगर आपको पता है तो आप बहुत सारे न्यूमेरिक सॉल्व कर सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स, उन दोनों की प्रोडक्ट ऑलवेज वो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के जितनी ही आने वाली है। यानी कि फॉर एग्जांपल सपोज मुझे HCF पता है, चलो HCF मुझे 6 पता है, लेकिन मुझे LCM मान लो नहीं पता, मुझे LCM नहीं पता। HCF मुझे पता है कि HCF क्या आ रहा है 6, तो HCF अगर 6 आ रहा है तो अगर मुझे LCM फाइंड आउट करना है तो LCM और HCF की प्रोडक्ट वो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के जितनी ही होगी, यानी कि 18 इंटू 24। तो अब मैं LCM को सब्जेक्ट बनाकर LCM इक्वल टू 24 18 ज़ा अपॉन 6, 6 4 ज़ा, ओके 6 4 ज़ा 24, 18 4 ज़ा 72, तो LCM 72 आएगा। हमने इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट करके वेरीफाई कर दिया। चलो क्लियर है, यानी कि LCM एंड HCF की प्रोडक्ट वही आएगी जो वो दोनों नंबर की प्रोडक्ट आ रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो आई होप ये आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ओके, आपको क्या करना है कमेंट में 24 एंड 36, 24 एंड 36 इनका LCM HCF क्या आ रहा है वो, और उन दोनों की प्रोडक्ट इनकी प्रोडक्ट जितनी आ रही है कि नहीं वो आपको वेरीफाई करके मुझे कहना है कि भाई इसका LCM ये है, HCF ये है, दोनों की प्रोडक्ट ये है। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जितना आ रहा है तो आपका आंसर सही होगा। चलो क्लियर है। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। Don't forget to give feedback of this video, and your suggestions are welcome. We will make the videos as per your suggestion. Okay, goodbye.